हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। परिस्थिति डेली ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हों। जैसा कि आपको पता है, हम हर साल एक मैसेज ज़रूर देते हैं, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। पतंग उड़ाइए, हर शौक़ को पूरे करिए, बहुत अच्छी बात है। बट किसी भी जीव की, किसी भी पक्षी की जान नहीं जानी चाहिए। हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मांझे, ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी जीव को हानि पहुँचे। बहुत सारे कल कबूतर मिले, रास्ते में भी मिले, मेरे सोसाइटी में भी गिरे, जिनके पंख कटे थे, गर्दन कटी हुई थी। अगर आपके पास ऐसा कोई भी आसपास दिखता है तो ये नहीं सोचेगा अरे कबूतर ही तो है। प्लीज़ जल्दी जाके जो आपके पास पशु पक्षी वो होता है ना, हॉस्पिटल, वहाँ जाके एडमिट करा दीजिए, है ना। कहते हैं ना, पूजा पाठ सब यही कर्मों का ही फल होता है। और अभी परिस्थिति सो रही हैं, हम जग चुके हैं। कल मेहंदी लगाई थी, सिद्धि ने रात में मेरी हटा दी थी, मम्मा ठंड बहुत है हटा दो। और ये लोग जैसे उठेंगे शूट करेंगे। अब बस मम्मी का दलिया बनाने जा रही है, क्योंकि मम्मी मंगोड़े वगैरह खा नहीं सकते। आपको पता है मम्मी किडनी पेशेंट है, तो फटाफट तैयार होके मिलते हैं। और आज बहुत सारा सामान लेने जाना है, पतंगी लेने जाना है, तो मिलते हैं। इन लोगों ने आवाज़ सुन ली और ये लौट गए हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो गेट अप, जल्दी जल्दी उठ जाओ, मकर संक्रांति है। काट उड़ानी है, काट उड़ानी है, तुम्हें भी उड़ानी है। जल्दी कम ऑन फास्ट, जल्दी से उठो दोनों लोग। सिद्धि उठेगी ना जल्दी। गए हैं दूध लेके, और जो खरगोश पला है उसके लिए रोज़ ब्रेकफास्ट आता है। ये देखिए, ये घास आ गई है। उससे कैसा है वेदर? ठीक है, धूप है। राजस्थान में, जयपुर में धूप है। और आगे आपको ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तक के लिए ये देखिए, कुरकुरे भी आ गए हैं, बहुत कुछ मिलेगा। अभी के लिए यहीं पर रखते हैं, और थोड़ा जल्दी मम्मी का ब्रेकफास्ट बना के नहा धो के मंदिर जाके आगे का काम दिखाते हैं। हो गए नहा धो के तैयार। आज मैंने गुलाबी सूट वेयर किया हुआ है, तो गुलाबी बैंगल्स। और मेरी क्यूटी पाई कैसी लग रही है आप लोग बताना है। ये देखिए, क्यूटी पाई को मेकअप का बहुत शौक है, और परी जा रही है पूजा करने, भगवान जी को कन्नू का नहलाना है, लड्डू गोपाल को। और जो मेरे पतंग की चरखी पकड़ने वाले हैं वो भी तैयार हो गए। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पहले लड्डू वगैरह परचेज करेंगे, फिर भगवान जी को वो चढ़ाएंगे जो हम मनसाएंगे। दिखाते हैं आपको क्या मनसा है, उसके बाद मिलते हैं मंदिर जाके। ओके। संक्रांति है तो दाल गाय के लिए ले ली है हमने का भी। ये देखिए, इसमें दाल और गुड़ है जो गाय को देना है। और अब जा रहे हैं मंदिर। गाइस, अब हम आ गए थे अपने मंदिर, जहाँ डेली एज यूजुअल जहाँ जाते हैं डेली। आपने ज़्यादातर ये मंदिर मेरा देखा होगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। मेरे घर से थोड़ा दूर होता है, हम लोग स्कूटी से आते हैं, बट आते यहीं पे हैं। और आज आप देख सकते हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जबकि आज सुबह 10 बजे का टाइम है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे हम 10 बजे जाते हैं तो ज़्यादातर हमें खाली मिल जाता है मंदिर, क्योंकि बहुत या तो जल्दी आ जाते हैं लोग या देर से आते हैं। फिर हमने भोले बाबा को उसी तरह से अभिषेक किया। पहले सिद्ध ने किया, उसके बाद मेरी बारी आई तो हमने किया। और हम अपना उसी तरह से पूरा जैसे उनका पूजा पाठ करते हैं, और जो लड्डू वगैरह उनको ऊपर चढ़ाना थे भोले बाबा पे, वहाँ पे भोले बाबा के अलावा भी वहाँ पे जैसे होता है कि जो मंत्र पढ़ते हैं। और अब पूजा पाठ मेरी सारी हो गई थी, और अब बारी आई गायों को खिलाने की। तो हम लोग वैसे तो रोज़ ही जब मंदिर जाते हैं तो गायों के लिए मूंग की दाल है, और चने की दाल है, उड़द की दाल है, काली गाय को उड़द की दाल खिलाते हैं। और सभी गायों को गुड़ है, रोटी है, वैसे भी देते हैं। लेकिन आज एक्चुअली मकर संक्रांति का जो विशेष अवसर था, उस पर सोचा था हमने और मेरे हस्बैंड ने कि गायों को चारा भी खिलाएंगे। तो फिर जैसे ही हम लोग खिलाने के लिए चले तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो गाय ज़्यादातर खा लेती हैं, आप ऐसा करो एक गली छोड़ के ना, गायों का बहुत सारी गायें हैं वहाँ पे, वो भूखी रहती हैं, आप उनको खिलाओ। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है। तो तब तक से बोले दालें इन लोगों को खिला देते। तो इनका इन लोगों ने नाम रखा हुआ है, गोमती, गंगा, कुछ समथिंग समथिंग, मतलब परी, सिद्धि, और इनके पापा ने इन लोगों के नाम रखे हैं। हम तो जब जाते हैं और खिला देते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं ये लोग मारे ना। बट इनको गंगा है जो वाइट कलर की गाय है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब दूर से देख लेती है तो अगर बैठी होती तो खड़ी हो जाती है। तो यहाँ से मेरा, और फिर यहाँ पे गायों को खाना खिला के हम लोगों ने दालें वाले खिला के हमने कहा जल्दी कर दो सिर्फ, क्योंकि ना घर पे भी सब इंतज़ार कर रहे हैं, परिस्थिति इंतज़ार कर रही थी। हमने कहा जब तक तुम पूजा पाठ करना। और हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, थोड़ी बची थी, तो हमने कहा आप इनको भी खिला दो, फिर वहाँ चलते हैं। और फिर हम लोग वहाँ आ गए थे जहाँ पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पे गाय भूखी रहती हैं। तो हम लोग वहाँ पे आ गए। तो फिर ये सोचा था कि मतलब कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हम लोगों ने जितनी वो ली थी घास की बंडल, उसमें ये था कोई भूखा नहीं रहेगा, चाहे हम लोग हाफ हाफ करके सब गायों को खिलाएं, बट खिलाना है। और जितने कोई भी गाय नहीं छोड़ी, छोटे से लेके बड़ी तक को सबको थोड़ा 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 करके चारा सबको ही खिलाया।
और अच्छा लगता है जब ओकेज़न हो चाहे ना हो, लेकिन इस तरह से खिलाना पिलाना गायों को, जानवरों को हमें बहुत अच्छा लगता है। और बस ये था कि यहाँ से भी सारा चारा खिला के जल्दी से फ्री होना था। यहाँ पे भी सिद्ध ने सबको बंडल खोल खोल के दिए कि ऐसा ना हो, एक्चुअली वो धागे से बंधे हुए थे तो सिद्ध को लगा था कि ऐसा ना गाय चवाल है तो प्लास्टिक खता है, तो उन्होंने कहा हम सब बंडल खोल के ही गायों को खिलाएंगे कि ऐसा ना हो कि बंडल हमने कहा भी बंडल छोड़ तो चाहे छोड़ दें, बोले नहीं इनके पेट में चली जाएगी तो प्लास्टिक के बंडल है तो दिक्कत होगी। चाय कॉफी कुछ पीना है तुमको? फिर घर आ गए थे और ये था कि चलो वो मनसने का सामान फटाफट करते, क्योंकि तब तक हम पानी भी नहीं पी सकते थे। सबसे पहले हम ऊपर आंटी के यहाँ गए, वो हमसे बड़ी हैं तो उनके पैर छुए और उनको जो मेहंदी का कौन था वो मनसा था, 14 मेहंदी के कौन मनसे थे, उनकी बहू को दिया। क्योंकि हम लोग एक्चुअली एक एज ग्रुप के पढ़ते हैं, फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, हाथ की जो चूड़ियाँ होती हैं उनको टच कर लेते हैं, मतलब पैर नहीं छूते, जो समकक्ष होते हैं ना, एक एज ग्रुप के होते हैं। तो फिर और अब हम लोग आ गए थे अपनी फ्रेंड्स के यहाँ, और फ्रेंड्स के यहाँ यही होता है कि सबने बोला हैप्पी मकर संक्रांति, कल तुम क्यों नहीं आई, वही सब रहते हैं, एक दूसरे को विश किया और अच्छा लगता है, गले लगे और रहा कि चलो ठीक है ऊपर चलेंगे तो सब पतंगे उड़ाएंगे, ये है वो है। मंस के जो कल्पना होता है, जो भी बोलते हैं आप लोग की तरफ, वो दे दिया है। आगे कंटिन्यू करते हैं, बस मेरे लड्डू गोपाल की पतंग रह गई है, और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, जूम करके दिखाया जाए इनको, ये देखिए बस आप भी निकल। और फिर जो मेरा फ्रेंड सर्किल है उनके यहाँ बांटना शुरू किया मनसने का सामान, और ये देखिए बांटते चले गए। हैप्पी संक्रांति। बना दिया? हाँ। और ओवर वॉइस हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जहाँ जहाँ हम गए, कहीं टीवी चल रही थी, कहीं किसी की फ़ोन की टोन जो थी वो सिंगिंग का सॉन्ग था, इसलिए मुझे पूरी पर वॉइस ओवर करनी पड़ी। एंड लास्ट जब घर जाएंगे शाम देंगे भगवान जी को, एंड समथिंग कुछ स्पेशल करने का है, बट देखते हैं कितना हो पाता है नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और फिर होता है ना, जो जो चीज़ें हम करेंगे उसमें आपको भी शामिल करेंगे। यू आर माई ऑल इंटायर फैमिली, एक परिवार हो जाते हो आप लोग एक्चुअली, और परिवार को हर सुख दुख में शामिल किया जाता है। थोड़ा कल लोहड़ी का प्रोग्राम था, अटेंड नहीं कर पाए मम्मी की तबीयत की वजह से, बट जो कार्यक्रम मम्मी के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। सभी मम्मी को हम धूप में ले जाएंगे, होता ही है जब मम्मी साथ होती है तो थोड़ी तसल्ली होती है। तो चलिए देखते हैं अब घर में क्या क्या बना। अब मेरी सिद्धि रानी पतंग तो उड़ा नहीं पाती हैं, तो इनके लिए कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी, इनकी पतंग भी उड़ जाए। और ये देखिए इनकी पतंग उड़ाने का स्टाइल, इनकी पतंग देखिए किस चीज़ में बंधी हुई है, ये देखिए हम लोगों ने इनकी पतंग गैस के बैलून में बांधी थी, ताकि ये इतनी खुश हो रही थी कि हाँ जैसे गैस का बैलून ऊपर जाता था इनकी पतंग हाइट पे जाती, तो ये बहुत खुश हो रही थी। मम्मा मेरी पतंग देखो कितनी ऊंची चली गई, मम्मा मेरी पतंग कितनी ऊंची चली गई, पापा से भी ऊंची चली गई। फिर इधर सिद्ध भी अपनी पतंग उड़ा रहे थे, और हमने सिद्ध से कहा सिद्ध हमें भी उड़ानी है, तो सिद्ध बोले ठीक है मैं ऊँची, बोले ठीक है थोड़ी ऊंची हो जाती है फिर ये नीचे नहीं आएगी तो हम दे देंगे, क्योंकि मैंने कभी पतंग उड़ाई नहीं एक्चुअली, और उड़ानी भी नहीं आती है। तो बस यही कहना था कि हाँ अब परी को भी उड़ानी थी, सिद्धि को भी उड़ानी थी, मेरा भी बहुत मन था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा ऊंची हो जाएगी। देखिए पतंग कितनी ऊंची हो गई, लेकिन सिद्ध का देने का मन नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो तुम लोग काट दो। और वैसे भी पतंग का इतना वो नहीं था, क्योंकि पता था सबको कि वो सद्दे से उड़ रही है, मतलब वाइट वाले जो थ्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, तो इसलिए थोड़े थोड़े 5-10 मिनट पतंग उड़ा पा रहे थे, फिर कट रही थी, फिर 5-10 मिनट मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोग पतंग उड़ा पा रहे थे, बार बार कट रही थी। तो हम ये परी से कहते हैं परी ये क्या है कि ना उड़ाने की देर नहीं होती, हम लोग की पतंग कट जाती है। और ये देखिए मम्मी धूप में बैठी हुई हैं और सिद्धि अपना पतंग उड़ा रही हैं। हम मम्मी को ऊपर ले आए थे इसलिए कि मम्मी आंखों के सामने रहेंगे, हाँ तो तसल्ली। हम लोग मंस के छत पे आ गए थे क्योंकि पतंग उड़ानी थी, बहुत ज़्यादा सारी पतंग देख रहे हैं, ज़्यादातर पतंग हम लोगों ने अपनी कटवाई हैं, शायद वो भी कोई हम लोग जैसा होगा। उन्होंने ना वो जो मंजा होता है उससे नहीं, हम इनसे कहते हैं आपने तो सारी पतंग नहीं काटी। सद्दी से आप जानते हैं कि जब के पास आए ना मम्मी आपके कटनी है, और मम्मी को धूप में बिठा देते, मम्मी आंखों के सामने रहेंगे, तसल्ली देंगे। गोपाल जी बैठे हुए दोनों, उनका खाना पीना ले आए थे कि छोटे बच्चे का नाश्ता पानी रख दिया था, ये भी अपना पतंग उड़ा रहे थे, और जो पतंग उड़ा रहे थे काफ़ी मज़ा ले रहे थे, सब मस्ती मज़ाक उनको धूप लग रही थी, बहुत अच्छा था। और आप जैसे रश हो रखा था, सोसाइटी है अपनी नीचे वाले ऊंचाई पे इतनी हाइट पे है, आराम से सरप्राइज दिया, टच करते हैं। और हम लोग नीचे आ गए थे, नीचे आके देखा तो दीदी ने सरप्राइज दिया, परी सिद्धि की बुआ जी ने, और मेरी नंदरानी आ चुकी थी, नंदोई जी आ चुके थे, और सिद्धि शॉक रह गई थी क्योंकि दीदी ने जो था बताया नहीं था कि वो आएंगी, तो परी तो एकदम शॉक हो गई थी, और परी को पता भी नहीं था कि आई हुई है, कि परी ऊपर थी, उसकी शॉक रह गई थी। फिर हम लोगों ने फोटो खींची, हमने दीदी से भी कहा हमने चलो आपको मिलवाते हैं, तो पता है कि
अब मेरा चलते हैं यूट्यूब ऊपर फैमिली फोटो भी है, सेशन करने थोड़ा बहुत, है ना। तो सेकंड खुशी हुई कि दीदी आई, सरप्राइज, ये दीदी को बता दिया देखिए हमने कौन यहाँ आ पर गया। तो दीदी है। और फिर सेकंड सरप्राइज रहा कि मेरी दीदी आ गई, मतलब इनकी और मासी ये आ आ गई गए थोड़ी सी। हैं और भी मेरा सरप्राइज था, ये बेटू, छुटकू जिसका बाबू कल है, इसका कल हैप्पी बर्थडे है। आप लोग सब और विश मुझसे करिए माँ हैप्पी कहता है तो बर्थडे एक अलग को। अटैचमेंट है इस बच्चे से, वो अच्छा लगता है कि जब। मम्मी देखो आप और लोग दीदी गाइस मम्मी देख से रहे हो, मिलने आई थी, मम्मी जबकि दीदी बिल्कुल की नहीं उठ बहुत रही ज़्यादा थी, तबीयत खराब लेकिन थी, तो कहते हैं दीदी मम्मी बेटी से मिलने आई आने क्योंकि पे उनका मन नहीं, मतलब मन दीदी नहीं आ मानता चुकी कि हैं। जब मम्मी लोकल में और मम्मी की तबीयत खराब हो तो दीदी मम्मी से मिलने आई थी। जबकि उनकी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनको फीवर, खांसी, जुकाम बहुत तेज़ हो रखा था, तो चेहरे पूरा उनका उतरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो ऐसा होता नहीं कि हम लोग एक त्यौहार पे लोकल में होकर मिल आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आए बट आए। और बहुत अच्छा लगा, हम लोग हर त्यौहार साथ साथ मनाते हैं, भगवान करे ऐसा भी आगे